कहते हैं कि राजनीति में कब क्या हो कहना बड़ा मुश्किल होता है और पहले से अनुमान लगाना भी मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर के राजनीतिक दल के नेता जो बयान देते हैं और जो इस तरह का एक्ट करते हैं उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आगे वो क्या कुछ फैसला करने वाले हैं। नीतीश कुमार को लेकर के इसी तरह की बातें भारत लाइव ने आपको काफ़ी समय पहले से कहना शुरू कर दिया था। पिछले 1 महीना से हम लगातार इस बात को आपके सामने रख रहे हैं कि नीतीश कुमार की इच्छा अब बिहार से बाहर जाने की है। नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में फिर से वापसी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने मुंह से भी इस बात को कहा था जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इच्छा जाहिर की थी कि वो राज्यसभा अब तक नहीं गए हैं और राज्यसभा जाना चाहते हैं। लेकिन हम कई बार आपको बता चुके हैं कि राजनीतिक लोगों के कहीं पर निशाना और कहीं पे निगाहें होती हैं। इस बात को लेकर के हमने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार का एक बार फिर से इतने लंबे समय के बाद अपने पुराने संसदीय क्षेत्र जिससे उनका बहुत पुराना नाता रहा है और वहाँ की जनता ने उन्हें स्वीकार भी किया है, वहाँ अक्सर आना जाना शुरू कर चुके हैं। अपने पुराने साथियों से मिलना शुरू कर चुके हैं, वोटरों के बीच में उनकी बातें सुन रहे हैं। इसी क्रम में लगातार नीतीश कुमार नालंदा और बाढ़ का दौरा कर रहे हैं। शुरुआत बाढ़ से हुई थी, उसके बाद नालंदा के कई गांवों में यात्रा कर रहे हैं और विकास कार्यों को लेकर के नालंदा के क्षेत्र और बाढ़ के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इसकी बातें हमने आपको पहले ही बताई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जिस तरह की अपील की है अपने संसदीय क्षेत्र, जो पुराना संसदीय क्षेत्र है, उसको लेकर के अब फिर एक बार ये बात भीतर ही भीतर शुरू हो चुकी है और ख़ास करके नीतीश कुमार के इरादे की कुछ झलकियाँ नज़र आने लगी है। नालंदा में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान बुधवार को नीतीश कुमार ने तरक्की की सबसे पहली शर्त शांति और भाईचारा को बताया। आप समझ सकते हैं कि शांति और भाईचारा को लेकर के नीतीश कुमार जिनके साथ हैं उन पर उंगलियां उठती रही हैं। विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाता रहा है कि शांति और भाईचारा को नष्ट करने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रही है और नीतीश कुमार उन्हीं के साथ रह करके शांति और भाईचारे की बात कर रहे हों तो इसका मतलब समझना ज़रा मुश्किल नहीं होता है। आप सीधी तौर पे नीतीश कुमार की बात सुनिए कि आम लोगों से उन्होंने अपील किया कि मिलजुल कर रहें, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ें। लंबी अवधि बीत जाने के कारण मेरी आप लोगों से मिलने की इच्छा थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव 2004 में लड़ने के दौरान गांव-गांव लोगों से मिला था और घूमा था। आप लोगों ने हमें जिताया था, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। आज भी आप लोगों ने सेवा का मौका दे रखा है, इसके लिए बिहार और बिहार वासियों की सेवा के अलावा कोई कार्य मेरे पास नहीं है। सीधी तौर पे उन्होंने स्पष्ट तरीके से अपना इरादा स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया है और नीतीश कुमार के बयान से भी यह बात अब खुल करके सामने आ गई है। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती हिलसा विधानसभा क्षेत्र के कराय, पशुराय, हिलसा एवं परवलपुर प्रखंड के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि हमने भेदभाव किए बिना प्रदेश का विकास किया है। आप लोग भी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि रामघाट, कराय, पशुराय, बेरथू सड़क बन जाने से पटना से 2 तरफा कनेक्टिविटी हो गई है और ये तो एक विकास की झलक उन्होंने दिखाई। लेकिन उन्होंने जो बातें कही कि तरक्की की शर्त है शांति और भाईचारा और बिहार तरक्की में पिछड़ रहा है, बिहार विकास में पिछले पायदान पर है, तो क्या नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि पिछले 17 साल से जिन लोगों के साथ हैं या फिर 7 साल से जिन लोगों को उन्होंने ये मान करके साथ दिया था, दोबारा साथ में गए थे कि वो बिहार का विकास में उनका सहयोग करेंगे, वो काम पूरा नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार की मंशा क्या है, इच्छा क्या है, आप भी बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। यदि आपको लगता है कि नीतीश कुमार इसके पीछे की रणनीति क्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।